जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के प्रवाहित सत्र में हम कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं। इस सत्र में आप सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्वा नीतिर्मतिर्मम। हम त्रिविध ताप आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक इस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। गत सत्र में हमने आदि भौतिक और आदि दैविक के बारे में बात करी थी। बात की शुरुआत हमने करी थी संस्कृत के बहुचर्चित सुभाषित से, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिः समान। इसको हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ के साथ जोड़कर धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की बात ऐसा जोड़ते हुए हमने त्रिविध ताप की चर्चा शुरू करी थी।
तो पहले हमने देखा आदि भौतिक में शरीर के साथ जुड़े हुए बातें हैं, यानी रोटी कपड़ा मकान, बराबर। उसकी जरूरियात जो है वो सब आदि भौतिक में आ जाती हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारी प्रज्ञा डेवलप होती गई, बढ़ती गई, हम सोचने लगे, तो शुरुआत में ब्रह्मांड के जो अनकंट्रोलेबल तत्व हैं, जिसके ऊपर हमारा काबू नहीं है और जिसके सामने हमें नतमस्तक होना पड़ता है, ऐसे तत्व, यानी पंचमहाभूत प्लस सूर्य चंद्र ग्रह वगैरह, उन सब से हमसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए हमने उनकी पूजा करना शुरू किया। और इसमें से दैव की परिकल्पना आई। धीरे धीरे ये शास्त्र डेवलप होता गया, मनुष्य अपने आप को भी समझने लगा, और ये सब संसार को जब जब देखने लगा, और कुदरत की सारी लीलाओं का आनंद, और कुछ हद तक डर से भी थोड़ा विस्मय भी पाने लगा कि भाई सब क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। तो इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते, इस संसार को कौन बनाता है, यह संसार मिटता है तो कोई मिटाता है क्या, ऐसे निरर्थक सातत्य का प्रश्न हमारे सामने आता है। यानी कहाँ कब यानी कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, और फिर ये संसार को बनाने वाला मिटाने वाला कौन है, उसको किसने बनाया, यह प्रश्न भी हमारे सामने आता है। तो सनातन धर्म ने इस बात को हमारे सामने रखी कि भाई जो भिन्न भिन्न स्वरूप से हमारे सामने नजर आती है, वो एक ही सत्ता है, लेकिन अपने अपने असंख्य रूपों से हमारे सामने आती है। और वही सत्ता जीव के रूप में भी प्रकट होती है, और जगत भी के रूप में भी दिखाई देती है। तो जीव और जगत दोनों में जो व्याप्त है, और दोनों में जिसका सामंजस्य है, वही जो एक जो तीसरी सत्ता है, जिसको हम जगदीश्वर कहने लगे। तो यानी ये जो ब्रह्मांड है, ये जीव जगत और जगदीश्वर का इक्वेशन है। और ये जो जगदीश्वर है, वह इस नाटक का सूत्रधार भी है। इस नाटक का किशोर कुमार ने जैसे दूर गगन की छाव में फिल्म में जो उनका जो योगदान था, वैसा योगदान यहाँ परमात्मा का है। दूर गगन की छाव में फिल्म किशोर कुमार ने बनाई थी। ही वॉज द प्रोड्यूसर। स्क्रिप्ट राइटर किशोर कुमार थे, एक्टर किशोर कुमार थे, म्यूजिक डायरेक्टर किशोर कुमार थे, और गाने वाले भी किशोर कुमार थे, प्लेबैक सिंगर। यानी इट वाज काइंड ऑफ वन मैन शो। थोड़े उसकी एक लाइटर बात भी आपको बता दूं। किशोर कुमार थोड़े पैसे की बाबत में ज्यादा पर्टिकुलर हुआ करते थे। जब भी किसी प्रोड्यूसर की फिल्म में गाना गाने जाते थे, तो उनकी जो फीस होती थी गाने की, वो एडवांस में लिया करते थे। ही नेवर यूज्ड टू ट्रस्ट पीपल, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो उनका जो भी गाना गाने के लिए जाता, वो गाने की फीस वो अगाउ पहले ले लेते थे, और फिर उसका जो सेक्रेटरी है वो वहां रहता था उपस्थित। पैसे मिल गए तो फिर उसको इशारा करता था, तो फिर किशोर कुमार गाना गाना शुरू करते थे। तो दैट वाज द रेगुलर उपक्रम। पूरे साजिंदे संगीतकार के सभी बैठे हुए हैं, एवरीथिंग इज रेडी, पेमेंट हो गया, सेक्रेटरी इशारा करेगा, देन किशोर कुमार विल स्टार्ट सिंगिंग।
अभी दूर गगन की छाव में का भी रिकॉर्डिंग हो रहा था, वहां भी सारे लोग बैठ गए तामझाम, और किशोर कुमार ने अपना जो म्यूजिक का जो असिस्टेंट था उसको समझा दिया कि भाई तुमको ये कंडक्ट करना है। सब हो गया, सब साजिंदे बैठ गए तैयार। किशोर कुमार भी माइक के ऊपर आ गए, लेकिन वो पेमेंट का इशारा नहीं आया, तो किशोर कुमार गा नहीं रहे हैं। फिर सेक्रेटरी आया, आके कान में बोल के गया कि आपकी फिल्म में आपको ये गाना है। ओ अच्छा अच्छा ठीक है। आ चल के तुझे मैं लेके चलो एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। वो उसी फिल्म का गाना है किशोर कुमार का। Anyway, चलिए इस बात को यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे दुर्गगन की छाव में किशोर कुमार की भूमिका थी, ऐसे ही ये पृथ्वी का जो ये नाटक चल रहा है या तो जो शो चल रहा है, उसमें जगदीश्वर की भूमिका है। सो ही इज द एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, सब कुछ जो भी बोलो वही है। सो ये ब्रह्मांड जो है जीव जगत और जगदीश्वर का इक्वेशन है, और उनको अलग से देखा नहीं जा सकता। इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग। और इस सृष्टि को चलाने वाली बहुत सारी जो शक्तियां हैं, वो वही ईश्वर के अलग अलग स्वरूप हैं। और ये सभी शक्तियां देव के रूप में हमने उसकी पूजा करी, इसलिए उन शक्तियों को दैविक शक्ति हमने कहा, और वो आदि दैविक शक्ति है। और उनसे जो भी उपद्रव होता है वो सारा आदि दैविक होता है। पहले के जमाने में ऋषिजन, योगी, इन देवताओं का संपर्क भी करते थे। इन देवताओं का पृथ्वी पर आना जाना भी रहता था, लेकिन अभी वो तो सब दूर की बात हो गई। लेकिन देर वॉज अ टाइम व्हेन इट यूज्ड टू हैपन। और इन सभी देवताओं का आह्वान करके हम उनको यहाँ इस पृथ्वी पर बुला सकते थे। ये सभी देवों के अपने अपने लोक है, जैसे ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, विष्णु का विष्णु लोक है, शिव जी का कैलाश है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुदेववाद हमारा होते हुए भी उसके पीछे एक ही सत्ता है, ये भी हमने जाना। यहाँ तक हमने चर्चा करी थी आदि भौतिक और आदि दैविक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। काम, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन में से काम आया, काम में से कामना आई। काम यानी अपने जैसे जीवों की ही उत्पत्ति के लिए, यानी फॉर रिप्रोडक्शन अंग्रेजी में कहें तो, जहां से प्रेरणा होती प्राप्त होती थी, उस देवता को कामदेव कहा गया। और वही काम चतुर्विध पुरुषार्थ में भी आता है, बराबर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जीव, प्रत्येक जीव, अगर मनुष्य तो है ही, लेकिन जीव मात्र, मनुष्य को इसमें ज्यादा थोड़ा इन बेटर सेंस वी कैन टेक इट, कि अपने जीवन में जो हम पूरा ये मनुष्य के बारे में ज्यादा तथ्य रखता है, अपने जीवन में जो क्रियाकलाप हम न पूरा कर सकें और उसको हम कंटिन्यूटी में देखना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने पीछे अपनी प्रतिरूप अथवा अपने प्रतिबिंब रूप अपनी संतति को उत्पन्न करके और लिनिएज को आगे बढ़ाने की चेष्टा मनुष्य ने करी, और अब जो आज भी चल रही है। पिता चाहते हैं कि पुत्र मेरे जैसा बने, माता चाहती है कि बेटी मेरे जैसी बने। वो संस्कार अभी भी प्रचलित है। एंड एवरी इन एवरी हाउस होल्ड दिस इज एन एक्सपेक्टेशन। ज्यादातर आप देखेंगे कि सभी घरों में जो सबसे बड़ा पुत्र है वो पिता के जैसा उसका उनका प्रोफेशन या तो उनका ये एडॉप्ट करेगा, वगैरह वगैरह।
अभी ये जो काम है वह मनुष्य की अपनी अपनी देखने की दृष्टि और अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार और उनकी मानसिक परिपक्व के अनुसार अनेक तरह की हो सकती है। कई लोगों ने कामना को भोग के दृष्टिकोण से देखा, तो कईयों ने मात्र संतान प्राप्ति के लिए दिया गया एक नैसर्गिक वरदान है, इस तरीके भी उससे देखा। अभी आप इसे भोग की दृष्टि से देखो या तो प्रजोत्पत्ति की दृष्टि से भी देखो, लेकिन जब भी आयु बढ़ती है तो फिर मनुष्य स्त्री हो या पुरुष हो, वो वृद्ध, रादर अभी मैं यहाँ बूढ़ा शब्द का ही प्रयोग करूंगा, बूढ़ा हो जाता है, यानी शरीर से क्षीण हो जाता है। और जैसे वृक्ष हैं वह अपनी आयु पूरी होती है तो सूख जाते हैं, फल फूल नहीं देते हैं, वैसे मनुष्य में भी ये संतति उत्पादन की या तो संतति प्राप्त करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। और इस बात को जरा मन में नोट करके रखें, समझ लें कि ये जो भोग की अवस्था जो है काम की, वह हालांकि शरीर क्षीण हो जाता है लेकिन मानसिक रूप में मन में बनी रहती है, काल्पनिक रूप में, और चिंतन के द्वारा सशक्त भी किया जा सकता है, जिसके सामने हमारे शास्त्रों ने बहुत सारी बातें करी हैं और हमें इसके सामने लाल बत्ती भी बताई है कि क्योंकि ये सब आंतरिक प्रक्रिया है और उसके सामने हमें सावधान भी किया जा रहा है। लेकिन अंत में ये सब बढ़ती उम्र के साथ निरर्थक का की अनुभूति दिलाती है, और यदि यह काम भावना बनी रहे तो वह हताशा या तो निराशा तक भी ले जा सकती है। अभी मात्र ये प्रजोत्पत्ति या तो भोग के अर्थ में काम को न समझते हुए पूरी कामनाओं को भी इस तरीके से हम समझने लगे। कामना यानी कि डिजायर, ओवरऑल डिजायर, वी आर नॉट, अभी तक जो हमने बात करी लस्ट को एग्जाम्पल लेकर हमने उसको समझने की कोशिश करी, लेकिन लस्ट को हम बाजू में भी रखे एंड सब्सटीट्यूट दैट वर्ड लस्ट बाय डिजायर, काम को सब्सटीट्यूट करें कामना से, तो किसी भी प्रकार की कामना अल्टीमेटली हमें इसी जगह पर लेकर खड़ा कर देती है। फिर वो कामना खाने की हो, कामना वस्त्रों को भोगने की हो, कामना कुछ भी हो, वॉट एवर योर डिजायर, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम या तो उब जाएंगे या तो उसको भोगने की क्षमता नहीं रहेगी। चलो लेट अस टॉक अबाउट फूड। युवावस्था में समझ लीजिए कि आपको खाने का बहुत शौक था, तो इधर खाया उधर खाया, ये खाया वो खाया, इटालियन खाया, मैक्सिकन खाया, फाला खाया, टिकड़ा खाया, बदू करूं। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी तब यह जो भोजन की जो कामना है वो कामना के ऊपर हमें धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ता है। कि रात को फिर अभी गैस होता है, नहीं जमता है, अभी शैला बेन बात कर रही थी एसिडिटी होती है, वगैरह वगैरह। यानी जो हम युवावस्था में जो कर सकते थे वह डिजायर्स, कामनाएं, अभी हम नहीं कर सकते। कपड़े पहनने की जो डिजायर थी, अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगी वस्त्र पहनते थे, अभी एट द एज ऑफ 70-75 પેલા પહેરતા હતા ચોકડા ચોકડા વાળા શર્ટ ને ઉપર ધારા ના લાગી, આપણે बूंदा लगी। यानी एक मैच्योरिटी आती है, एक मन में एक प्रकार का ठहराव आता है, तो द टाइम प्लेस इट्स ओन रोल। तो इसमें ये हताशा या तो ये निरर्थकता की अनुभूति करने के बजाय या तो उस काम का उपवास करने के बजाय जैसा है उसका स्वीकार करके हमारी जो लिमिटेशंस है उसको हम भली बात स्वीकार कर लें, तो हमारे अंदर जो अंतर्द्वंद है उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। और ये भी दैव का ही एक
पैरामीटर है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जन्म हुआ, शरीर मिला, और कल ही जो हमने बात करी थी आत्मा और अनात्मा की, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल की, कि आत्मा और अनात्मा को हमने ढंग से पहचाना नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूजन जो खड़ा हुआ है। और उसमें से जो जीवात्मा नाम का जो एक फ्रेज हमने अडॉप्ट किया, अभी ये जो जीवात्मा है उसमें बहुत सारे इमोशंस है, स्पंदन है, इच्छाएं हैं, भय है, द्वंद्व है, सब कुछ है। धीरे धीरे जैसे हमारी मेच्योरिटी बढ़ती जाती है और वैचारिक परिपक्वता जैसे जैसे आती जाती है, आने लगती है, तभी मन में एक प्रश्न ये भी उठता है। सी, लेट अस टेक दिस फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट। मानसशास्त्र की दृष्टि से देखें तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे उसमें होने का, बने रहने का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। एवरी चाइल्ड थिंक्स, शुरुआत में क्या है, स्मॉल चाइल्ड डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, फिर वो स्वतंत्र होने लगता है, बड़ा होने लगता है, उसका अपना संसार होता है। फिर नाउ दैट चाइल्ड हु हैज ग्रोन इनटू ए यंग पर्सन, युवावस्था जब भी आती है, उसका परिवार जब भी बनता है, तो उसमें बने रहने की इच्छा मजबूत होने लगती है। वैसे ही, यानी कि हम वो काल पसार करके निकल गए, अभी हम जिस समय पर यहाँ है, तभी हम सोचते हैं कि भाई ये तो सब हो गया, तो क्या यही संसार है क्या, या तो इससे आगे कुछ है, इज देयर समथिंग बियॉन्ड दिस। और यह जो भाव है, पहले हमने क्या था कि यह जो अनात्मा है, अविद्या है, उसको हमने सत्य माना फॉर सम टाइम। बट जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे हम ये थोड़ा, आज जो बात हो रही है वो गत शुक्रवार के संदर्भ में हो रही है, सो कनेक्शन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। डोंट गेट perturbed, वी आर नाउ डेवलपिंग दिस सब्जेक्ट इनटू आदि भौतिक से, आदि दैविक से अध्यात्म की ओर आ रहे हैं। और जब भी हृदय में ये विचार आने लगता है, तो पहले तो हमने वो जो कल जो बात हुई थी इसी के संदर्भ में कहूं तो, शरीर को हमने अपना हिस्सा मान लिया, और इसलिए मैं बीमार हुआ, मैं सोचता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं कौन है। एक्चुअली हमारी जो चेतना है वो मैं है, कल इसके बारे में हमने लंबी चर्चा करी थी। तो हमारी चेतना जो है, उसी की वजह से हम है, वो चेतना नहीं होगी तो ये मैं का कोई अर्थ नहीं है। सो एक्चुअली ये शरीर जाने के बाद भी जो बचता है वो चेतना है, वो बची रहती, बनी रहती है, और जो कुछ है वो उस चेतना की वजह से ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर को भी उसके साथ जोड़ दिया, और हमने वो मैंपन अपने ऊपर ओढ़ लिया, और अभी हम कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे ऐसा हो गया, मुझे खांसी हो गई, मुझे सर्दी हो गई, मुझे आनंद आ रहा है, मैंने गाना गाया, वगैरह वगैरह, मैं चलता है।
तो फिर जब भी मनुष्य में ये मैच्योरिटी बढ़ती गई और फाइनली एक स्टेज ऐसा आया कि जब भी हम सोचने लगे कि मैं करता हूं, लेकिन ये मैं है कौन। और वो उसी में से बात निकली, को हम कह अहम, मैं कौन हूं। और उस प्रश्न का जवाब ढूंढते 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 मनुष्य को ऐसा लगने लगा कि ये तो संसार के बंधन में मैं बंध गया हूं और मुझे इसमें से मुक्त होना है। तो वो भी क्या, कौन कहता है मुझे मुक्त होना है? वही मैं कह रहा कि मुझे मुक्त होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह जो चैतन्य रूपी मैं है, वो तो कभी बंधन में है ही नहीं। तो मुक्ति की बात ही कहां से आएगी? वो बंधन में है ही नहीं, तो वह मुक्ति की बात ही नहीं है। यानी कि ये जो सारी गलतफहमियां हैं, वह हमारे जीव भाव की वजह से है। यानी कि जीवात्मा की गलतफहमियां हैं। और इस विचार श्रृंखला जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे आध्यात्मिक विचार पनपने लगा। आध्यात्मिक यानी अधि आत्मिक, यानी आत्मा की तरफ मुड़ के देखने के जो विचार श्रृंखला है, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। पहले जो हम काम की बात कर रहे थे, कामना की, वो कामना जब भी विकृत विकृत स्वरूप धारण करती है, यानी द डिजायर, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजायर नाउ, वह जब भी मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है, तो उसको कर्म में जोड़ देती है। आई हैव ए डिजायर, बराबर। मैं अकेला था, तो मुझे आई हैव ए डिजायर कि मैं अभी शादी करूं, मेरा परिवार बने। परिवार बना तो उसको ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुविधाएं चाहिए। यानी वह जो कामना जो थी, वही कामना हमें कर्मों में भी प्रवृत्त करती है। यानी एक भविष्य का प्रोजेक्शन हमारे सामने लाके रखती है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और इसकी वजह से हम दौड़ते रहते हैं। और जब भी हम विवेक शून्य हो जाते हैं या तो विवेकहीन हो जाते हैं, तभी यह जो दौड़ है वह अनस्टॉपेबल हो जाती है। फिर उसमें से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। और फिर यह कामना, यह अविद्या से प्रेरित जो कर्म हम करने लगते हैं, देन इट बिकम्स अवर लाइफस्टाइल। वो एक अभ्यास बन जाता है और उससे हम छूट नहीं पाते हैं। और ये कामना कभी कभी इतना विकृत स्वरूप धारण कर लेती है कि हम हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा चित्र बना कर रखते हैं। और जब भी उस इच्छाओं की परिपूर्ति नहीं होती, तो एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मनुष्य आत्महत्या करने तक पहुंच जाता है। अभी तो आई वांटेड टू डू दिस बट नथिंग इज हैपनिंग, चलो शरीर को खत्म करो। वैसे आत्महत्या को तो छोड़िए, वैसे नॉर्मल मृत्यु भी आदि दैविक सत्ता ही है, क्योंकि यम भी दैवी है, देव ही है। यम को धर्मराज भी कहा गया है। और किसी ने बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने पढ़ा कि धर्म मनुष्य को कभी त्यागता नहीं। ये धर्म को यमराजा के संदर्भ में भी देख लीजिए। यमराजा मनुष्य का कभी त्याग करते नहीं, कभी ना कभी तो उसको अपना ही लेते हैं। हम सब कंफर्म रिटर्न टिकट लेकर आए हैं, और वो कभी ना कभी वहां से बुलवाने ही वाला है। यानी धर्म, यानी कि धर्मराज, यानी कि यमराज मनुष्य का त्याग कभी करते नहीं। लेकिन जब भी उसको इस तरीके से हम देखते हैं, तो ये मेच्योरिटी जब भी आती है और हमने देखा कि मृत्यु मेरा नहीं है, मृत्यु मात्र शरीर का है, मैं तो चेतना हूं और ये चेतना अमर है, तो मृत्यु का भय भी निकल जाता है। संसार में सबसे बड़ा भय जो है मृत्यु का है। और एक बार मृत्यु का भय निकल गया ना,
तो फिर जीने का जो आनंद है ना वो द्विगुणित हो जाता है, अनेक गुना हो जाता है, क्योंकि फिर डर नहीं है, फिर सिर्फ मौज ही मौज है, जलसा करो बस। तो ये दैविक शक्ति जो है उसको इस तरीके से यदि हम देखें और इस अध्यात्म के एंगल से देखें तो एक अलग ही जीने का प्रयोजन बन जाता है, परिमाण बन जाता है। यानी जन्म हुआ, इस शरीर का हुआ, आत्म तत्व, चेतना, जो भी नाम आप उसको दो, उसकी वो कभी बंधन में है ही नहीं, तो उसका मोक्ष या तो उसकी मुक्ति के बारे में विचार करना वो मात्र औपचारिक बात है। बाकी अदरवाइज वी आर फ्री, हम मुक्त ही हैं। चलिए इस सारी बात को एक कंसाइज मैनर में देखने की कोशिश कर लेते हैं। हमने इस बात की, इस चर्चा की शुरुआत करी थी मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए त्रिविध ताप, तीन प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अभी आदि भौतिक ताप क्या है? शरीर के साथ जुड़ी हुई सारी तकलीफें, यानी कोई बीमारी, एक्सीडेंट, किसी प्रकार का दर्द, या इस संसार से प्राप्त हुई कोई भी तकलीफ, उपाधि, फिर हमारे किसी मित्र, सगे संबंधी, स्नेही जो भी है उनकी ओर से भी हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, बराबर, तो सारी बातें ये आदि भौतिक के अंदर आती है। यानी एवरीथिंग कनेक्टेड विथ अवर बॉडी। बचपन में स्कूल में शिक्षक से हमें डर लगता था, शिक्षक हमें मारते थे। अपने हमारे नॉर्मल गृहस्थी की बात करें तो सास बहू के बीच में बने रहता है। तो ये सारी जो तकलीफें हैं ये सब आदि भौतिक है, क्योंकि सब शरीर से संलग्न है। उसके बाद जो आदि दैविक ताप है वो देव से, यानी महामारी, जैसे हमारा कोरोना आया था, तो वो आदि दैविक ताप है, देव की वजह से। दुष्काल होता है, भूकंप होता है, फिर अतिवृष्टि होती है, फ्लडिंग होता है, बराबर। तो ये सब आदि दैविक परिताप है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के बाहर की बात है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अर्थक्वेक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्लडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। क्या? तो ये सब, और फिर कुछ हम, ये ग्रहों का ये है। अभी अभी ये गत शनिवार को ही था ना, अमावस्या थी ना, बराबर ना। चलिए एक बात मैं आपको कह दूं, योगानुयोग हो गया। लास्ट सैटरडे को अमावस्या थी। आउट ऑफ ब्लू फ्रॉम नोवेयर मेरे मन में विचार आया कि चलो बाल बढ़ गए तो बाल कटा के आता हूं। तो मैं नाई की दुकान पर गया, सलून में। तो वहां देखा कोई नहीं है। वहां के जो तीन उसके जो ये लोग सलून के जो ये थे कर्मचारी, वो तीनों बैठकर पावड़ा खा रहे थे बैठ के, और गप्पे मार रहे थे। देयर वाज नन। सो आई जस्ट वॉकड इन। तो उनको भी जरा सरप्राइज लगा कि ये कहाँ से आ गए। ठीक है, बाल तो कटवा कर आ गया। फिर घर जाके सोचने लगा, अरे आज तो शनिवार है, शनिवार को बाल काटते नहीं है, आज तो वापस अमावस्या है, उसमें वापस कहीं सूर्य ग्रहण की भी बात हो रही थी। मतलब ऑल अनफेवरेबल फैक्टर्स,
अभी ये शनिवार को ये पराक्रम में करके आया हूं, आप सब मेरे साथ है, देखते अभी क्या होता है। अभी देव का प्रकोप होता है कि नहीं होता है, देव ही जाने। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, परमात्मा की शरण में जो है, और मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है पुष्टि मार्ग का, प्रपत्ति। देव भी उसका नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा है। एनीवे, लेट अस सी। तो ये आदि दैविक ताप है, देव की वजह से हमें होने वाले परिताप। और तीसरा है आध्यात्मिक ताप, यानी हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ जुड़े हुए जो परिताप है, उसमें यू नो व्यक्ति रिटायर हो जाता है, नॉर्मल काम से जब भी विरक्त हो जाता है, करने के लिए ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, और मन तो दौड़ता रहता है। तो व्हेन यू आर 60 65 70 और बिजी लाइफ में से सडनली आप रिटायर्ड लाइफ में आ जाते हैं, और एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एंड देन यू नो, अरे उसमें एक प्रकार की एंजाइटी बनती है, क्या होगा, क्या हो रहा है। कभी कभी कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो ज्यादा जिनका जिनकी बुद्धिमत्ता अच्छी है, जो फળદ્રુપ भेजू जन वो लोग, दे स्टार्ट थिंकिंग कि पर्पस ऑफ लाइफ, 65 વર્ષ સુધી આ બધી ગધામજૂરી કરી, એનો व्हाट इज द समरी ऑफ दैट, सम टोटल ऑफ दैट, ये पूरा जीवन का पर्पस क्या था, व्हाट हैव आई डन, किस लिए किया, किसके लिए किया, उसमें मैं कहाँ हूं, वेयर इज माई रोल, व्हाट एम आई डूइंग। ये सारे प्रश्न जब ये आने लगते हैं, और ये प्रश्न जब भी हमें परेशान करते हैं, तो ये सारे जो ताप है, वो अंदर का हमारा मनस्थिति का ताप है, अंतर्मन का ताप है, उस ताप को आध्यात्मिक ताप कहा गया है। इट इज स्पिरिचुअल सफरिंग। उसमें हमारी धारणाएं, अभी तक के जीवन में जो जो कुछ हमने बांध के रखा है, मन में जो बड़ी गांठों पड़ेली हो, ये सब गुत्थियां भी सुलझाने का समय आ गया। और इसकी वजह से जो मानसिक परिताप होता है, इसको आध्यात्मिक ताप कहा गया है। अब इसका शमन कैसे करें? आदि भौतिक ताप जो है वो ज्यादातर शरीर से जुड़े हुए हैं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बराबर। यानी यदि हम हमारी जीवन शैली को ऐसा बनाएं जिसमें स्वच्छता रखें, हाइजीन रखें, भोजन स्वादिष्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन सात्विक होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, जिससे हम बीमारी से बच सकें। ऐसी जगह पर जाकर खाना न खाएं ताकि हम बीमार पड़े, ऐसी जगह को अवॉइड करें। और आजकल तो धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि बाहर का खाना ही, होटल का खाना इटसेल्फ इज ए कर्स। कहीं भी खा लो, कुछ ना कुछ उससे प्रॉब्लम होता ही होता है। ऐसा आजकल मेरा अनुभव ज्यादा होने लगा है। फिर भी मान लीजिए कि शरीर को कुछ तकलीफ हुई, बीमारी हुई, तो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, नेचुरोपैथ हैं, जो जो भी सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है, और उनकी मदद लेकर जो भी शरीर को परिताप हो रहा है, यानी कि आधि भौतिक जो ताप हो रहा है, शरीर को हो रहा है, उसका शमन के लिए जो भी प्रक्रिया हमें करनी है वो करें। उसके बाद आधि दैविक ताप है। आधि दैविक ताप में धैर्य, स्वीकार वृत्ति, हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि एवरी ईयर तापमान बढ़ रहा है। जब ये गर्मी की सीजन आ रही है तो गर्मी बढ़ती ही जा रही है। अभी ये कुदरती प्रक्रिया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, चलो भाई एसी में जाकर बैठो, बराबर। लेकिन बाहर सखत गर्मी है, आप घर में आकर बैठे, एसी चालू किया, थोड़ी देर में ठंडक होने लगी, आपको अच्छा होने लगा, और सडनली एसी बंद हो गया।
बराबर। बिजली है, करंट घर में है, एसी बंद हो गया, पता चला, यानी कि एसी इज नॉट कूलिंग, लेट अस टेक इट दिस वे। तो एसी जो ठंडा करना चाहिए हवा, घर को, रूम को ठंडा नहीं कर रहा है, एसी चल रहा है, लेकिन इट इज नॉट कूलिंग, यानी वो कंप्रेसर के जो अंदर के जो गैस हो शायद लीक हो गया, कुछ ऐसा हो गया। आप अपने मैकेनिक को फोन करते हो, अभी ये सीजन तो उसकी भी सीजन है, तो वो भी दौड़ रहा है इधर उधर उधर सब जगह पर, तो बोला सर आज तो टाइम नहीं है, कल सुबह आ जाता हूँ। कल सुबह नहीं आया, वापस आपने फोन किया दोपहर को आओ, बराबर। ऐसा करते करते 2 दिन उसने निकाल दिया। आपके पास सुविधा है, यू कैन अफोर्ड, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी 2 दिन आप गर्मी में बैठते हैं, ये भी एक प्रकार का अधिदैविक की ताप ही है, बराबर, कि जो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो क्या करोगे इस अधिदैविक ताप के शमन के लिए? सबसे पहली चीज क्या चाहिए हमारे में? धैर्य, पेशेंस। बाकी आप फोन उठा के हर आधे घंटे के साथ बात मैकेनिक के ऊपर चिल्लाने लगो तो क्या होगा? हमें ही प्रॉब्लम होगा ना। सो प्रैक्टिस पेशेंस, एक्सेप्टेंस, यानी कि जो भी इवेंट्स जो हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं जिसके ऊपर हमारा काबू नहीं है, उस समय धैर्य रखना सबसे बड़ा सद्गुण है अधिदैविक ताप का शमन के लिए। और फिर भी यदि मन कंट्रोल में नहीं रहता है, माला लेकर बैठ जाओ, श्री कृष्ण शरणम मम। और थोड़ा बड़े पैमाने पर लें, तो यदि हम किसी की मदद कर सकें जो इस तरीके से अधिदैविक परिताप से संतप्त हैं, उनकी मदद कर, मान लीजिए कि वो कच्छ में भूकंप हो गया था, तो लोग यहाँ से दौड़े थे वहां मदद करने के लिए, बराबर, मैं कई सालों को पहले की बात कर रहा हूँ। सो वी एज ए ह्यूमैनिटेरियन मेजर वी गो एंड ट्राई टू हेल्प पीपल, तो वो हम कर सकते हैं। यानी आदि दैविक ताप का से जो प्रकोप हो रहा है उसके शमन के लिए हम ये सामाजिक व्यवस्थाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा ताप है आध्यात्मिक ताप। उसके लिए क्या करें? भगवत गीता के क्लास में रेगुलरली आया करें। पहले भी ये बात हम कर चुके हैं कि आध्यात्मिक ताप का शमन करने के लिए अध्यात्म के पास ही जाना पड़ेगा आपको। उसका सॉल्यूशन वो एक ही जगह से आपको मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। सी, આપણે કહે ને મનમાં અંદરથી ઉચાટે, કારણ કઈ ના હોય, there is no reason why it is happening, you just don't know why it is happening, એટલે કે અંદર से कुरकुर कुरकुर होता ही रहता है, कहीं गमे नहीं, मजा ना आवे। रीजन इज कि हम हमारी आइडेंटिटी खो बैठे हैं, हमारी असली आइडेंटिटी, हमारी जो असलियत है उसकी हमें विस्मृति हो गई है। और क्योंकि उसे हमें विस्मृति हो गई है, इसलिए अंदर से एक प्रकार की एंजाइटी रहती है, और उसके लिए बाहर का कोई कारण ये नहीं है। आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करना। अब यहाँ हम यहाँ जो बैठे हैं, हम सब जो बैठे हैं, वी आर वेल टू डू पीपल, यानी परमात्मा की हम सबके ऊपर कृपा है, सबके पास घर है, अच्छा रहन सहन की सुविधाएं हैं, क्या सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। ये सब होते हुए भी हमारे मन में एक प्रकार की एक चिड़चिड़ापन या तो एंजाइटी रहती है, क्यों रहती है? ये आध्यात्मिक ताप है। और इस आध्यात्मिक ताप का शमन बाहर की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। मान लीजिए कि आप सोच लीजिए, चलो 15 दिन घूम के आते हैं, यूरोप का वेकेशन करके आते हैं, अमेरिका भी घूम के आते हैं, यहाँ जाकर आते हैं, वहां जाकर जाके वापस घर पे ही आना पड़ेगा, आके वापस वहीं के वहीं, क्योंकि अंदर है सब। वहां जाओगे तो फिर वहां बैठे बैठे वही सोचने वाले हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। तो आध्यात्मिक ताप का शमन करने के लिए हमें अध्यात्म का ही शरण लेना पड़ेगा। इसलिए कोई
अध्यात्म से रिलेटेड प्रवृत्ति करें, ऐसा पुस्तक हम हो पढ़ने के, यदि आपको शौक है तो ऐसे पुस्तक पढ़ें। थोड़ा मैं आपको कष्टदायक बात करूं तो समझ लेना कि ऐसी स्थिति में धार्मिक पुस्तक ना पढ़े, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें, दोनों में फर्क है। हाँ, धार्मिक पुस्तक में जो आध्यात्मिक बात रखी गई है उसका यदि आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो जरूर पढ़ें। लेकिन गतानुगतिक जो हम धार्मिक पुस्तक जो पढ़ते हैं, चलो भाई भागवत लेने बेसी गया ना, 10 पाना वांची ने क्या, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। एनी बुक फॉर द भागवत, मैंने खाली एग्जांपल दिया, कोई भी किताब, क्योंकि आध्यात्मिक परिताप का शमन अध्यात्म ही कर सकता है, और इसके लिए ये आत्मा के साथ जुड़ी हुई जो फिलोसॉफी है, इसका अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, और वही हम कर रहे हैं यहाँ भगवत गीता के क्लास में। सो ये हमें जीवन का लक्ष्य दिखाएगा, जीवन के बाद क्या है, मुक्ति क्या है, इसके बारे में हमारी जो धारणाएं हैं, वो सारी धारणाएं, या तो जो गलतफहमियां वो सब निकल जाएंगी, और जो सच्ची बातें हैं वो हमारे सामने आने लगेगी। और ऐसी स्थिति में यदि ये गुत्थियां सुलझाने में हम सक्षम नहीं हैं, तो इसके लिए, जैसे हम बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अध्यात्म के लिए भी इसके जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहिए। अभी इसको थोड़ा एक बार क्विकली देख लें। अधिभौतिक ताप बीमारी से आ सकता है, एनवायरनमेंट से आ सकता है, ठंडी गर्मी वगैरह, एक्सीडेंट हो सकता है, अपघात, और हमारे साथ रहने वाले सामाजिक प्राणियों की वजह से भी। सामाजिक प्राणी यानी मनुष्य, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो हमारे साथ रहने वाले सामाजिक प्राणियों की वजह से भी हमें आधि भौतिक ताप हो सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो क्रोनिक इलनेस यानी बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका शमन कैसे करें? सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर के पास जाइए, प्रिवेंटिव मेजर्स ले लीजिए, लाइफस्टाइल बदलिए, अपने आप को शारीरिक तौर से भी तैयार रखें, और हमारे आजू बाजू की सपोर्ट सिस्टम जो है उसको ज्यादा मजबूत करें, या तो कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम की प्रावधान करें ताकि ये जो शरीर को होने वाला कष्ट है वो कम से कम, हम उसको कम तकलीफ से उसको हम उठा सके। मान लीजिए कि किसी को पैर में बहुत दर्द है, चल ही नहीं सकते, क्या करेंगे? ठीक है, व्हील चेयर ले लो ना, दैट बिकम्स ए सपोर्ट सिस्टम। तो ये आदि भौतिक ताप का शमन करने की ये सारी विधियां हैं। आदि दैविक ताप जो है वो जैसे हमने कहा, कुदरती प्रकोप जो होता है, नेचुरल डिजास्टर्स, फिर कॉस्मिक इन्फ्लुएंस, वैश्विक यानी कि खगोल शास्त्रीय जो ग्रहों का जो उत्पात होता है उसकी वजह से जो तकलीफ होती है, फिर ये दौर से अभी हम गुजर भी रहे हैं कुछ हद तक, अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के रखा है और अभी वो अलग डोलक हो रहा है, इट इज अनफोर्सिन, हमें पता नहीं था, लगा था कि चलो भाई अभी तो मोदी जी का राज है, थर्ड टर्म आ गई, और तभी तो जो प्रेडिक्शन हो रहा था, यदि आप सोचते थे अरे वाह वाह अभी तो ऊपर ही जाने वाला है, और सडनली ड्रूम। तो ये सब अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस है, इसके सामने भी कुछ बफर बना के रखना चाहिए।
इससे तकलीफ बहुत हो सकती है। मान लीजिए कि दैवी प्रकोप हो गया। 26 जुलाई के मुंबई में जब भी बहुत साल पहले फ्लडिंग हुआ था, बराबर, तो सबकी गाड़ियां अंदर पानी में डूब गई थी। तो अभी इसमें क्या करोगे आप? इट इज देयर। सर, इसका शमन कैसे करें? अभी अभी अपने बात करी थी। एक्सेप्ट करें उसको, धैर्य रखें। यहाँ भी हम भगवान की शरण लें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, माला, सपोर्ट सिस्टम को अच्छा बनाएं। एक बार हमको पता चला कि भाई ये फ्लडिंग हो रहा है, तो अभी अगली बार दोबारा ऐसा हो तो फ्लडिंग ना हो, उसके लिए कुछ प्रावधान यदि हम कर सकते हैं तो करके रखें, तैयारी रखें। बराबर। આપણે કહે ને પાણી પહેલા પાળ બાંધી લેવી, वो कर सके तो वो करें। आध्यात्मिक ताप में हमारे मन में डाउट्स, कंफ्यूजन, जीवन का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, अपनी आइडेंटिटी क्या है, फिर इमोशनल पेन, भावनात्मक दर्द, एकलता, अपराध का भाव, गिल्ट, भूतकाल में कुछ ऐसे काम किए हैं वो भी हमें सता रहे हैं, उसकी गिल्ट है। पश्चाताप हो रहा है, अरे रे ये नहीं करना चाहिए था। गिल्ट भी है, अपराध का भाव भी है, और पश्चाताप भी है। दो दो अलग चीजें हैं, हाँ, अंडरस्टैंड दिस। और मानसिक आघात, अनरिजोल्व ट्रॉमा, ये सारी चीजें आध्यात्मिक हैं, यानी आध्यात्मिक ताप के अंदर आती है। फिर जीवन की दिशा शून्य हो जाना, लॉस ऑफ डायरेक्शन, अभी करें क्या? बराबर। जब तक हम कारोबार में थे, ये थे, वो थे, सब कुछ ठीक है, सामने लक्ष्य था कि भाई यहां तक जाना है हमें, देयर इज ए एम, देयर इज ए गोल। अभी क्या करें? यानी एक प्रकार का, क्या कहें, डिस्कनेक्शन, जीवन के मकसद से, जीवन के लक्ष्य से, जीवन के गोल से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाने का जो एक हेल्पलेसनेस जो आ जाती है, ये आध्यात्मिक ताप है। और सबसे बड़ा स्पिरिचुअल स्ट्रगल, जो अंदर का, जो अंदर की जो घुटन है, वह ये आध्यात्मिक ताप की वजह से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, हमारे संबंधों में भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हम अंदर से डिस्टर्ब हैं। और बाहर का कोई फैक्टर हमें अफेक्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि हम स्वयं डिस्टर्ब हैं, इसलिए हम क्या करते हैं हमें पता नहीं है। एक प्रकार का खालीपन, एम्प्टीनेस आ जाता है। तो इसके लिए क्या करें? मन को शांत करने के लिए जो भी कर सके वो करें, यानी मेडिटेशन, ध्यान, जो छठे अध्याय में हम सीख रहे हैं। हेलो। और पुराने जो अपराध का भाव और जो पश्चाताप का भाव है, उसको धीरे धीरे मन से निकाल देंगे। भाई हो गया, हो गया भाई, उसका अभी क्या है, छोड़ दो। किसी के साथ हमने गैर बर्ताव किया, उसके साथ के संबंध खराब हो गए, अभी हो गए। नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट, खत्म, एक्सेप्ट कर लो उसको। हाँ, हम बैठकर हमारी डायरी लिख सकते हैं आध्यात्मिकता के शमन के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप के बारे में ऑनेस्टली जो भी आपके मन में विचार आते हैं वो लिखना शुरू करो, एंड कीप इट स्ट्रिक्टली टू योर सेल्फ। दूसरे किसी के कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये मात्र अपने लिए ही है। लेकिन वो डायरी यदि लिखने की यदि आप आदत डालेंगे, तो मन के जो विचार है सारे उसमें कागज के ऊपर आ जाएंगे। 1 साल डायरी लिख के फिर उसको
पिछले पन्ने पढ़ना, फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ए स्टूपिड पर्सन आई वाज। क्या क्या मैं सोच रहा था या तो सोच रही थी। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति सतर्कता से करें। जैसे बार बार मैं आपसे कहता हूं कि भगवत गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं, इवेंचुअली आत्मा का, आत्मा साक्षात्कार के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, उस निर्गुण निराकार की में एक होने के लिए। लेकिन वहां तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो सगुण साकार से जाती है। यानी घर में जो पूजा पाठ हम करते हैं उसको कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा। रादर पूजा पाठ जो हम करते हैं उसको और भी ज्यादा तन्मयता से करें। यानी वो रिचुअल ना बना रहे, प्रोसीजर ना बना रहे, लेकिन उसमें पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ करें, उसका आनंद अलग ही आएगा। और आध्यात्मिक ताप के शमन के लिए यह भी एक बहुत अच्छा रास्ता है। और ये तो मेरा स्वानुभव है, मैं अपने अनुभव से आपसे मैंने कल कल ही बताया था ना शायद। हमारे घर में पंचोपचार पूजा रोज होती है, मोस्टली श्रीमती जी करती हैं। लेकिन जिस दिन वो नहीं है, बाहर गई और पूजा करने की मेरी बारी आई, मेरे लिए मस्ती मौज है उससे, वाह। खाना को अपने खाने को लेकर बैठ गए और ये जलसा अगर ये नहीं जोड़े, इट इज बियॉन्ड वर्ड्स। तो ये जरूरी है आध्यात्मिकता आपके परिश्रमण के लिए। सगुण साकार की पूजा करते 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 ग्रेजुएट होकर निर्गुण निराकार तक पहुंच जाए और फाइनली मुक्ति मिल ही जाएगी। अभ्यास करना, सीखना, यानी कि जो हमारे शास्त्रों में जब जो बात हम करते हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन, इसके ऊपर बार बार भार देते, जोर देते हैं, उसकी बात करते हैं। तो अच्छी बातों का श्रवण करें, जो श्रवण किया है उसके ऊपर मनन करें, और मनन करने के बाद उसको जीवन में लाने का प्रयत्न करें, निधि ध्यासन। ये तीनों जरूरी है। तो इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी और ये जो सारे इधर उधर के जो बखेड़े हैं वो मन शांत हो जाएगा। और ये जो आध्यात्मिक ताप है ना, भले हम उसको एडवर्सिटी के रूप में देखें, लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी। वह हमारे लिए ऊपर उठने का एक बहुत बड़ा साधन, ये हमारा अंदर का ही आध्यात्मिक ताप, उसको उस साधन के रूप में देखने लगे तो हमारी ऊर्ध्वगति हो सकती है। क्योंकि यह ताप एक ऐसा ताप है कि जो हमें चैन से बैठने नहीं देगा, और ये जो बेचैनी है वो हमें और ज्यादा अध्यात्म की ओर लेकर जाएगी, और हम धीरे 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 उसमें आगे ही बढ़ते जाएंगे। एंड इन द प्रोसेस ये हमें जरूर मुक्ति की ओर ले जाएगी। कुछ फिजिकल प्रोसेसेस भी जो हम कर सकते हैं, उसमें एक है मेडिटेशन। ध्यान करें, ध्यान करने की कोशिश करें, रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। फिर जैसे कहा, डायरी या तो नोटबुक लिखना शुरू करें। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। और वन मोर थिंग, मन में कृतज्ञता का भाव रखें। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, यानी जीवन में धन्यता का अनुभव करें। रोज सुबह उठकर मन में यह सोचे कि परमात्मा, वाह, आज की सुबह कितनी अच्छी है, हाउ काइंड यू आर। क्या, आई हैव अ नाइस मॉर्निंग, आज की सुबह बहुत अच्छी है। और जहां भी हम देखें वहां परमात्मा की कृपा देखने की कोशिश करें। परमात्मा की हमारे ऊपर यहाँ कृपा हुई है, यहाँ कृपा हुई, परमात्मा हमारे ऊपर कॉन्स्टेंटली हमारा ख्याल करते हैं प्रभु।
प्रभु मेरे साथ हैं, ये कृतज्ञता का भाव जो रहेगा ना, तो जीवन जीना बहुत आसान रहेगा। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, यानी दिन में कम से कम 3 4 5 चीजें ऐसी सोचिए कि जिसमें हमें ईश्वर की कृपा दिखाई दे, मन हल्का हो जाएगा। कुदरती सौंदर्य का आनंद लीजिए, सूर्योदय का आनंद लीजिए, ले सकते हैं। बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवत गीता के क्लास में रेगुलरली आया करें। यस हरि जी, हरि जी हमारे 20 साल से आते हैं और ही स्टिल हैप्पी एंड ही इज एंजॉयिंग। चलिए, सो इन दिस आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्म का जो विश्लेषण था, हमने भगवत गीता के 6ठे अध्याय को विराम देकर बीच में ये विषय 2 सत्र से ले लिया है। आज इसका हमने समापन कर दिया। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे 6ठे अध्याय का अगले श्लोक के साथ। हमारा ये आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप का शमन का जो विषय था, उसके बारे में जो अध्ययन था, वो आज यहाँ हमने उसको विराम दे दिया है। तो अभी वापस 6ठे अध्याय में हमारी गाड़ी चलेगी। जय श्री कृष्ण।